DC421 प्रो के लिए, और सेम ऐसे ही प्रोसेस DC431 के लिए भी रहता है। और आधा प्रोसेस जो बिना रिबन वाले प्रिंटर्स होते हैं, जैसे कि 421D और 421D हो गया, और 431D यानी डायरेक्ट प्रिंटिंग के लिए। तो ये फोल्डर्स होते हैं और फाइल्स इसकी आपको अवेलेबल हो जाती हैं decodeinternational.in पे भी हम भी प्रोवाइड कर देते हैं, व्हाट्सएप पे सेंड कर देते हैं। तो ये जो फोल्डर है इसके अंदर विंडोज़ के लिए ड्राइवर्स हैं, मैक के लिए हैं, लाइनक्स के लिए हैं। तो विंडोज़ अभी क्योंकि विंडोज़ पीसी है हमारा, तो विंडोज़ के ड्राइवर्स के अंदर हम जाते हैं। 4 बार कोड का नाम आता है, इसको डबल क्लिक करेंगे हम, आई एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे। तो ये फाइल्स डाउनलोड होती है हमारी, और नीचे एक प्रॉम्प्ट आता है, इसको हमको क्लिक करना होता है। कई बार ये भूल जाते हैं हम करना, तो आगे प्रोसेस नहीं बढ़ेगा जब तक इसको हम क्लिक करके यस नहीं करेंगे। तो यस करने के बाद ही आपका इंस्टॉलेशन फिर से शुरू हो जाती है। इंस्टॉल प्रिंटर्स जो है ड्राइवर्स पे रहता है, नेक्स्ट करते हैं। यूएसबी को सर्च कर रहे हैं, तो यूएसबी को सर्च कर रहे हैं। हमने इसके साथ जो प्रोवाइडेड केबल है उसको हमने इंसर्ट किया है लैपटॉप पे, और इस पे एक सिंबल बना हुआ है यूएसबी का, वो हम इस पे लगाते हैं। नीचे इसके पोर्ट्स हैं, वाइट वाला जो पोर्ट है वो आपका यूएसबी के लिए है, और जो सिंबल है वो ऊपर की साइड रहेगा और ये इंसर्ट हो जाएगा। अब पावर के लिए भी ऐसा ही है, आपके जो अडेप्टर है इसका उस पर भी एक एरो मार्क बना हुआ है, वो एरो मार्क हमारा ऊपर की साइड रहेगा, और यहाँ पे राइट एकदम साइड पे इसका पोर्ट दिया हुआ है, वहाँ पे हम इसको प्लग इन कर देंगे। यहाँ पे इसका ऑन ऑफ का स्विच है, यहाँ से हम इसको प्रिंटर को ऑन करते हैं। ये पावर केबल साथ में आती है, पावर केबल हमारा अडेप्टर के साथ अटैच होगा, और यहाँ से प्रिंटर को हम ऑन करेंगे। ऑन होते ही ये ब्लू पे आ जाता है, और आप देखेंगे स्क्रीन पर 4 बार कोड 4B2054 TG के नाम पे, और यूएसबी पोर्ट भी दिखा रहा है, पोर्ट नंबर 3 पे ये इंस्टॉल हो रहा है। इसको सिलेक्ट करके हम नेक्स्ट करते हैं, फिर से नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं। तो ड्राइवर्स इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीशन पे जाता है। हर कंप्यूटर के अकॉर्डिंगली थोड़ा टाइम ले सकता है, और लास्ट में मैसेज आ जाएगा कि फिनिश ये हो गया है, फिनिश हो गया है ये सक्सेसफुली। तो इसको हम क्लोज करेंगे, बंद इसको भी कर देते हैं अभी। अब दूसरा स्टेप हमारा आता है कि अब इसमें क्या प्रिंट करना है और कैसे रोल लगेगा। ये इसका टॉप कवर है, यहाँ पे 2 स्लॉट दिए हुए हैं, उसके ऊपर को पुल करना होता है हमारे को। इस सेक्शन को हेड यूनिट कहते हैं। इसको हम, ये ग्रीन बटन है, इसको प्रेस करके इसको ओपन कर सकते हैं। ये हेड यूनिट है ये पार्ट, इस पर स्क्रैच नहीं आना चाहिए, इसको कोई नोकीली चीज़ से भी कुछ क्लीन मत करना। तो ये मेन यूनिट है इसका। ये रिबन है, अभी हमको रिबन के साथ प्रिंट करना है, तो रिबन को हम ओपन करेंगे। नए रिबन में ब्लू प्रिंट आता है, सिल्वर भी आ सकता है, तो इसको हमको लेना है, और इसको साथ में ही प्रोवाइड किया गया है। इस तरीके का एक रोल है खाली, जिस पे वेस्टेज यानी कि जो प्रिंटेड चीज़ें हैं वो इस पे रोल हो जाए हमारी। तो हम यहाँ से इसको प्लेस करते हैं। साथ में ही 2 स्पिंडल्स हैं वाइट कलर के, उनको भी हम टाइमली ही इंसर्ट कर लेते हैं इस पे। ये वाला पार्ट जो है वो लेफ्ट पे रहेगा, और ये वाला राइट पे। सेम दूसरी साइड पे भी हम इंसर्ट करेंगे। तो ये रिबन को हम अब प्लेस करने जा रहे हैं प्रिंटर के अंदर।
हेड यूनिट ओपन है। जो अनयूज पार्ट है वो नीचे पे रहेगा। नीचे साइड पे हमारे को हल्का सा ये पुश बटन है जिसमें ये इंसर्ट हो जाता है इजीली। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम ऊपर की साइड, हेड के ऊपर से ये वाला आ जाएगा। दो तरीके के मटेरियल हैं इसमें, देखेंगे आप। ये एक शाइनी पार्ट है, एक डल पार्ट है। ये जो डल पार्ट है वही प्रिंट करता है। इसको ऊपर की तरफ आप देखेंगे, हल्का सा पुश किया, ये स्लॉट पे आया। ये इस वाले लीवर से हम इसको बैक करके देखते हैं कि हाँ मूवेबल होना चाहिए ये। राइट, ये तो रिबन का इंस्टॉलेशन हुआ। पेपर हमारे को लगाना है। दो तरीके के पेपर्स होते हैं। अभी जो लाए हैं हमारे पास वो है ये वाला पेपर जो कि क्रोमो पेपर है। आपको इसको पहचानने के लिए यह है कि आप इसे स्क्रैच करेंगे तो कोई इंप्रेशन नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स कि ये रिबन के साथ प्रिंट होने वाला पेपर है। थर्मल ट्रांसफ़र पेपर भी कहते हैं इसको। अब ये ब्लैक कलर के जो स्पिंडल्स हैं ये रोल में लगते हैं और साथ में इसके दो लॉक्स दिए हुए हैं, उसको भी हम इंसर्ट करेंगे ताकि पेपर हमारा सीधा मूव चले। ये वाला भी पार्ट हमारा पीछे के स्लॉट में रहेगा। और जो ये पेपर बाहर आएगा, वो नीचे एक स्टील की रॉड दी हुई है, उसके नीचे से आएगा। इसको हम पुल करेंगे, ये सेंसर यूनिट के अंदर से आएगा। ये सेंसर यूनिट है, मूवेबल है अकॉर्डिंग टू पेपर। इसको हम लेफ्ट पे रख रहे हैं और थोड़ा सा पेपर हम बाहर रख के दोनों हाथ से आप इसको प्रेस करेंगे। और ये प्रिंटर अभी रेडी है, लेकिन अब हमारे को प्रिंटर को बताना है कि ये पेपर किस साइज़ का है, तो उसके लिए भी एक प्रोसेस है, छोटा सा कैलिब्रेशन प्रोसेस कहते हैं। प्रिंटर को आप करेंगे ऑफ। आगे वाला बटन जो है इसको फीड बटन कहते हैं हम, इसको प्रेस रखेंगे और प्रिंटर को ऑन करेंगे। आप देखेंगे प्रिंटर जब ऑन होगा तो पहले दोनों लाइट ब्लिंक होती हैं। जब सिर्फ रेड ग्लो कर रही हो तो हमारे को ये बटन को छोड़ देना है, तो पेपर थोड़ा हमारा बाहर आएगा और अपने आप ऑटो सेंस होके सही जगह पे रुक जाएगा ताकि ये यहाँ से आप टीयर कर पाएँ। देखा, ड्राइवर इंस्टॉल हमारा हो गया है। रिबन और रोल हमने इंसर्ट कर लिया है। अब बात आती है कि अब डिज़ाइन कैसे किया जाए। तो साथ में ही हम प्रोवाइड करते हैं इसकी एप्लीकेशन जिसको बारटेंडर कहते हैं, बारटेंडर अल्ट्रा लाइट। उसका भी सेटअप फाइल यहीं पे है। फोल्डर को ओपन करके डबल क्लिक करते हैं फाइल पे, और जो भी स्क्रीन पे आपको इन्फॉर्मेशन आ रही होती है उसको यस करके ओके करके इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलेशन हमारी स्टार्ट हो जाती है। थोड़ा टाइम ये ले सकता है, डिपेंड्स ऑन द कंप्यूटर स्पीड। तो जैसा कि देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे इंस्टॉलेशन अभी प्रोसेस में है। जब भी इंस्ट्रक्शन आएगी या तो नेक्स्ट के लिए आएगी या ओके करने के लिए आएगी। नेक्स्ट कर सकते हैं हम, एक्सेप्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट करते हैं। इंस्टॉल आ जाता है, फिर से इंस्टॉल। जो भी स्क्रीन पे इंस्ट्रक्शन आ रही है उसको फॉलो करना है बस।
तो अब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया हमारा, लास्ट में फिनिश आता है, फिनिश करते हैं हम। फिनिश जब हो जाता है तो आपसे शुरू में पूछता है चूज अ बारटेंडर एडिशन। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रन द अल्ट्रा लाइट एडिशन ओनली पे हमको सिलेक्ट रखना है, अदरवाइज जो ऊपर वाले हैं वो 30 डेज़ के लिए ट्रायल होते हैं। कई बार आप ट्रायल पे क्लिक करेंगे तो वन मंथ के लिए चलता है वो। तो हमारे को रन द अल्ट्रा लाइट एडिशन ओनली पे क्लिक करके ओके करना है हमारे को। और अब ये देखेंगे इंस्टॉलेशन कंप्लीट के बाद ये आपको स्क्रीन आती है। मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि कैसे यूज़ होगा ये। शॉर्टकट है, वहाँ से आप ओपन करेंगे। तो आपसे पूछेगा स्टार्ट ए न्यू बारटेंडर डॉक्यूमेंट या ओपन एन एग्जिस्टिंग, क्योंकि अभी ये नया इंस्टॉल है तो कोई डॉक्यूमेंट बना नहीं है इसमें। तो स्टार्ट ए न्यू बारटेंडर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं। तो ये कहता है ब्लैंक टेम्पलेट है हमारा, तो ब्लैंक टेम्पलेट पे क्लिक करके नेक्स्ट करते हैं हम। स्पेसिफाई कस्टम सेटिंग्स अगर कुछ हैं तो कर लो, अदरवाइज ये बाय डिफ़ॉल्ट पे रह के नेक्स्ट करते हैं हम। अब यहाँ पे पूछता है सिंगल आइटम पर पेज। सिंगल आइटम पर पेज मतलब एक लेबल जो होता है हमारा, एक लेबल, सपोज ये वाला हमारा एक लेबल है तो ये सिंगल है, इसमें मल्टीपल कोई स्टिकर नहीं है। एक सिंगल है तो सिंगल आइटम। अगर मल्टीपल हैं, एक में दो स्टिकर्स हैं, 50x50 के दो मान सकते हैं आप फॉर एग्जांपल, तो हमारे को रोज एक ही रहती है हमारी, इसमें कॉलम को दो कर देंगे। जितने स्टिकर्स उतने कॉलम्स, तीन है तो तीन कर सकते हैं, चार है तो चार। तो अभी सिंगल आइटम है, हम सिंगल आइटम पे क्लिक करके नेक्स्ट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सेटिंग्स है उसको नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद हमें राउंडेड रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मैक्सिमम केसेस में राउंडेड रेक्टेंगल ही रहता है। आप देखेंगे राइट साइड पे हल्का सा कर्व रहता है, तो उस पर बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपसे साइज़ पूछेगा, विड्थ क्या है। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो अभी हमने रखा हुआ है पेपर, जो हमने करना है वो है 100 mm बाय 75, यानी कि अगर इसको हम इंचेस में बोलेंगे तो ये हमारा रहेगा 4/3, यानी 100/75। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं। फिनिश करते ही हमारा ये टेम्पलेट रेडी है वर्क करने के लिए। तो आप देखेंगे बहुत सारे फीचर्स हैं, वर्ड जैसे ही आपको दिख रहे होंगे। तो आपको कुछ अगर फॉन्ट्स या आपको कुछ लिखना है तो यहाँ पे ए बना हुआ है कैप्स में, तो इस पर हम सिलेक्ट करके सिंगल लाइन, मल्टीपल लाइन, जो भी आपको यूज़ करना है आप उसको सिलेक्ट करेंगे और वहाँ कर्सर को प्लेस करेंगे। और यहाँ से आप अपने फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। मैं एरियल ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, तो एरियल पे मैंने सिलेक्ट किया। फ़ॉन्ट का साइज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब सपोज जैसे ये वाला एग्जांपल है, आप इसको मूवेबल है, जहाँ पे भी इसको आपको रखना है एज़ पर द स्टिकर आप रख सकते हैं। ये तो हुआ सैम्पल टेस्ट। अब लिखना है आपको इसमें, तो आप इसमें लिख सकते हैं। ये उससे होगा बैक, डिलीट से। जो भी आपको कंटेंट लिखने हैं आप लिख सकते हैं। अब अगर आपको बार कोड बनाना है तो यहाँ पे बार कोड बना हुआ है, वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे।
बहुत सारे टेम्पलेट्स इधर भी दिए हुए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कोड 128 पे सिलेक्ट होता है। अब ये आपका बार कोड आ गया है। अगर इस पर आपको एडिट करना है तो डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करके आपको दिखेगा कि आप इसमें डेटा सोर्सेज के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 बाय डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू है। आप इस पर सिलेक्ट करके यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। कई बार MRP हमको चाहिए होता है, MRP कर सकते हैं, या और भी आपको जो सीरियल नंबर होते हैं वो आप कर सकते हैं। तो अभी मैंने MRP कुछ रख लिया है बाय डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी सारे ऑप्शंस और भी हैं। अभी आपको लग रहा है कि फ़ॉन्ट बहुत बड़ा है, आप इसको फ़ॉन्ट पे जाके आप चूज़ कर सकते हैं, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो ये हमारा एक बारकोड तैयार है। इसको भी आप स्ट्रेच कर सकते हैं, जैसा भी आपको अकॉर्डिंगली, लेवल के अकॉर्डिंगली साइज आप कर सकते हैं। और अगर आपको QR कोड बनाना है तो QR कोड पे मोर बार कोड पे जाके Q टाइप करके आप QR कोड भी आप जनरेट कर सकते हैं इसके अंदर। सेम इस पर अगर कुछ एडिट करना है तो वो भी आप सेम वे में आप कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे, डेटा सोर्सेज में आप जाके एडिट कर सकते हैं। सपोज वेबसाइट डाल सकते हैं अपनी। और सपोज आपको ये नहीं दिखाना है कि इसके अंदर क्या कंटेंट है, तो ह्यूमन रीडेबल ऊपर ऑप्शन आता है, उसको नन कर देंगे। तो अब इसके अंदर जो वैल्यू है google.com है। अगर आप स्कैनर से स्कैन करते हैं तो google.com आपका ओपन हो जाता है इससे। तो सपोज ये हमारा एक लेआउट तैयार है, प्रिंटर भी हमारा रेडी है, कैलिब्रेट ऑलरेडी हो रखा है पेपर। तो अब हम इसको प्रिंट कमांड देके एक बार चेक कर लेते हैं। प्रिंट पे गए हम, नंबर ऑफ कॉपीज अभी हम 2 करते हैं और इसको प्रिंट करके देखते हैं। सेम लेआउट है, प्रिंटर हमारा कैलिब्रेटेड है, सही जगह पेपर आके रुका है, टीयरेबल पेपर है, आप टीयर कर सकते हैं। अब सेकंड जो अब हम लेबल यूज़ करेंगे वो DT रोल हम करेंगे। तो उसके लिए भी मैं आपको सेटिंग बताता हूँ। ये वाला रोल हम निकाल लेते हैं, स्पिंडल को हम निकाल लेते हैं, लॉक को हम रख देते हैं। तो अब हम DT यानी डायरेक्ट थर्मल विदाउट एनी रिबन, ये वाला पेपर हमारा यूज़ होता है। तो अब हम इसके लिए रिबन को हम हटा देते हैं और सेम लेबल को हम लेते हैं, DT लेबल, लॉक्स को इंसर्ट करते हैं अगेन, और सेम हमारा यहाँ पे पेपर लेके स्टील रॉड के नीचे से हम इसको लेके आएंगे। सेंसर के बीच से, और ये जो आपका लेबल गाइड है उसको हम अकॉर्डिंगली पेपर के चूज़ करके दोनों हाथ से हेड को बंद कर देते हैं हम। अब हमने लेबल चेंज किया तो दोबारा से एक बार कैलिब्रेट कर देते हैं। प्रिंटर को करेंगे ऑफ, आगे वाले बटन जो है फीड बटन, उसको प्रेस करके रखेंगे, प्रिंटर को ऑन करेंगे, वेट करेंगे जब LED सिर्फ रेड होगी तभी हमें छोड़ना है। अब रेड है तो मैंने छोड़ा इसको, तो कुछ लेबल्स बाहर आएंगे और ये पोजीशनिंग ले लेगा ताकि आपका जो ये है टेयरेबल पार्ट पे आके रुक जाए हमारा। अब मैं एक टेस्ट पेज और एक सेटिंग और बता रहा हूँ, जो कि इसके लिए काफ़ी करनी पड़ेगी हमें, अदरवाइज ये प्रिंटर एरर दे देगा। कि इसको बताना पड़ता है एक्चुअली प्रिंटर को कि अभी ये कौन सा पेपर हम यूज़ कर रहे हैं। तो नीचे सर्च बॉक्स है, यहाँ पे प्रिंटर एंड स्कैनर्स आप टाइप करते हैं। प्रिंटर एंड स्कैनर्स में जाके प्रिंटर्स आपको शो करेगा 4 बार कोड 4B 2054 TG, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे ओपन प्रिंट क्यू, प्रिंट टेस्ट पेज, प्रिंटर प्रॉपर्टीज़, प्रिंटर प्रेफरेंसेस पे आपको जाना है। प्रेफरेंसेस पे जाके इसको अब यहाँ से पेपर साइज़ को हमको करना है 4/6, क्योंकि पहले 4/3 चल रहा था। तो इसको 4/6 पे सिलेक्ट कर लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं। प्रेफरेंसेस के अंदर ही एक और सेटिंग हमें देखनी है, स्टॉक।
तो यहाँ स्टॉक में एक मेथड होता है मीडिया सेटिंग्स के लिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये थर्मल ट्रांसफ़र पे रहता है। तो इसको हमारे को चेंज करना है, प्रिंटर को बताना है कि ये डायरेक्ट थर्मल पेपर यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट थर्मल करके अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। और मेरे पास एक सैम्पल है, सपोज़ ये तो हमारा बार टेंडर पे था बना हुआ। अब आपको सपोज़ प्रिंट करना है आपके फ्लिपकार्ट के लेबल्स या जो भी आपके मीशोज़ के लेबल हो गए, तो अभी मेरे पास जैसे एक सैम्पल फाइल है अमेज़ॉन की 4x6 के लिए, तो या तो इसको एडोब पे हम ओपन कर लेते हैं, अदरवाइज इसको राइट क्लिक करके आप ओपन विद में जाके गूगल क्रोम भी चूज़ कर सकते हैं। इस पर ऑप्शन हमारे को ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए गूगल क्रोम पे करना सही रहता है। तो गूगल क्रोम पे मैंने इस टेम्पलेट को ओपन किया। तो ये हमारी फ़ाइल है जो हमारे को प्रिंट करनी है। तो इसमें 2 पेजेस हैं, तो इसको मैं अभी प्रिंटर कमांड यहीं पे दी हुई है, प्रिंटर बना हुआ आइकन, प्रिंट कमांड के लिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं। पहली बार डेस्टिनेशन में हमारे को प्रिंटर को सी मोर पे जाके चूज़ कर लेना है। तो हमारा प्रिंटर 4 बार कोड को हमको सिलेक्ट करना है और पेपर साइज़ हमने प्रिंटर के अंदर से ही कर दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने 4x6 साइज़ उठा लिया है। अब जाके हम पेजेस को करते हैं कस्टम, कर सकते हैं हम पेज नंबर 1 का हमारे को नंबर ऑफ़ कॉपीज़ हम चूज़ कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। यहाँ पे स्केल है, स्केल में आपको बाय डिफ़ॉल्ट पे भी रह सकता है, तो प्रिंट आपको सही नहीं दिखेगा, पूरा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 3 सेटिंग्स और हैं, फिट टू प्रिंटेबल एरिया, फिट टू पेपर। तो अब इन दोनों में से देख लेना कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है। तो फिट टू पेपर अभी मेरे को ठीक लग रहा है, सीधा हमारे को कमांड देना है प्रिंट का। ये नंबर ऑफ़ कॉपीज़ 2 थी जो कि परफेक्टली आ चुकी हैं। अब जो ये लेबल है 4x6 पर ये है थर्मल ट्रांसफ़र। इसकी पहचान ये है, आप इस पर स्क्रैच करेंगे कोई इंप्रेशन नहीं आ रहा है। सेम अगर हम डीटी में इसको चेक करते हैं, ये हमारा डीटी रोल है, इसको हम स्क्रैच करेंगे तो इंप्रेशन आ रहा है, देखिएगा। तो ये डीटी पेपर है बिना रिबन वाला, पर यह है थर्मल ट्रांसफ़र रिबन वाला। तो अब हमारे को रिबन फिर से लगाना है क्योंकि हमने अब पेपर फिर से चेंज करना है। तो पहले वाला हम डीटी रोल को हम बाहर निकाल लेते हैं स्पिन के से, और सेम साइज ऑफ लेबल हमारे को थर्मल ट्रांसफर में प्रिंट करना है। कॉपी पेस्ट करके उसमें डिजाइनिंग चेंज करें तो हो जाएगी, वर्ड्स हम लोग वाला चेंज करते हैं तो सॉरी। सेम स्टील रॉड के नीचे से आता है, ये ख्याल रखना है हमें। कई बार ऊपर से करेंगे पेपर सेंस नहीं होगा उस टाइम पे। लेबल गाइड को हमने सिलेक्ट किया, तो रिबन हमारा रखा हुआ है। तो रिबन जो अनयूज पार्ट है वो नीचे के साइड आएगा, और जो यूज पार्ट है ये हमारा यूज हो रखा है, देखिएगा। तो ये रीयूज नहीं होता है कभी भी। तो इसको आप देख लीजिए दोबारा से कि इसको करना क्या है। यहाँ पे ये पुश होता है, तो ये वाला जो पार्ट है लेफ्ट वाला, इसके अंदर हम इंसर्ट करते हैं, हल्का सा पुश करेंगे तो ये स्लॉट में फिट हो जाएगा। और ये वाला जो रोलर है, इसके थ्रू हम इसको थोड़ा सा मूव करके देख लेंगे कि इजीली मूवेबल है। ये पेपर का साइज सही है, लेकिन मार्जिन के लिए हमारे को बेस्ट यही रहता है कि प्रिंटर को हम जब भी लेबल चेंज करें कोई भी, एक बार कैलिब्रेट कर लें। प्रिंटर को मेमोरी में आ जाता है कि कौन सा पेपर यूज़ हो रहा है। तो सेम प्रोसेस है, फीड बटन को दबा के रखना है, प्रिंटर को ऑन करना है, वेट करना है जब एलईडी सिर्फ रेड हो तब ये छोड़ देना है बटन को। ये प्रिंटर के 2 पेज के आसपास निकलते हैं और ये जाके अपनी पोजीशनिंग ले लेता है। आप देख सकते हैं यहाँ से टेरेबल पार्ट पे ये आ चुका है। अब सेम हम जाते हैं, या तो हम इसका एक प्रिंट लेके देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे को बताना है प्रिंटर को कि हमने जो पेपर लगाया रिबन से यूज़ हो रहा है। तो सेम हम जाएंगे प्रिंटर एंड स्कैनर्स के अंदर। प्रिंटर एंड स्कैनर्स के अंदर सेम आपको प्रिंटर को चूज़ करना है और प्रिंटर प्रेफरेंसेस पे आप आते हैं।
स्टॉक पे जाते हैं। यहाँ पे मेथड होता है मीडिया टाइप। डायरेक्ट थर्मल पे था, हमने पहले जो प्रिंट निकाला था डायरेक्ट थर्मल पे था। अब हम रिबन वाला कर रहे हैं, थर्मल ट्रांसफ़र करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। ये वाला हमने डायरेक्ट थर्मल पे चेक कर लिया है। दोबारा से हम इसको प्रिंट कमांड देते हैं, रिबन के साथ प्रिंट करके देखते हैं। सारी सेटिंग्स अभी सही है क्योंकि प्रिंटर हमने एक बार सिलेक्ट किया था, तो अब इसकी हिस्ट्री में आ गया है कि कौन सा प्रिंटर हमने यूज़ किया था। सेम करते हैं, कस्टम पे जाके नंबर ऑफ कॉपी, ये आपका पेजेस नंबर 1, कॉपी 2 ट्राई करते हैं। 4x6 साइज़ हमारा सही है, फिट टू पेपर पे ही है। प्रिंट करते हैं आप सपोज। ये रिबन के साथ प्रिंट है हमारा, और ये बिना रिबन वाला प्रिंट है। आप देखेंगे जो रिबन वाला प्रिंट है वो थोड़ा शाइनी है क्योंकि रिबन के साथ प्रिंट है और वो पेपर भी अलग है। तो फ़र्क ये है इसमें, देखिएगा आप, नज़दीक से दिखाते हैं आपको। ये लॉन्ग टर्म चलने के लिए रहता है, इस पर कोई स्क्रैच का कोई वो नहीं है। और सपोज़ ये वाला जो डायरेक्ट थर्मल है, इस पर ये हुआ तो ये बार कोड सेंस नहीं होगा उस टाइम पे। तो शिपिंग लेबल है 10-15 दिन के अंदर, तो ये हटता नहीं है जनरली, जब तक हम खुद ना हटाएं इसको। तो डिपेंड की कौन सी यूटिलिटी और क्या आपका पर्पस है, तो आप कर सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एक और बता देता हूँ कि अब अब बार टेंडर में दोबारा से हम जाते हैं। हम अब 4x6 वाले का एक कोई सैम्पल हम ट्राई करते हैं। हमने बार टेंडर को ओपन किया, न्यू किया हमने। अब न्यू में हमारे को बताना है कि ब्लैंक टेम्पलेट है, सेम वही है प्रोसेस। नेक्स्ट करते हैं हम, कस्टम सेटिंग्स को नेक्स्ट करते हैं। वही सिंगल आइटम ही है हमारा अभी। अगेन मल्टीपल के लिए आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि यहाँ पे हम कॉलम को हम ऐड कर सकते हैं जितने स्टिकर्स हों। तो सिंगल आइटम पे नेक्स्ट करते हैं हम। बाय डिफ़ॉल्ट जो चल रहा है चलने देते हैं, राउंडेड रेक्टेंगल को सिलेक्ट रखते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब हमने प्रिंटर के अंदर ही सेटिंग कर रखी है 4x6, तो इसने अपने आप ही टेम्पलेट का साइज़ भी 4x6 कर लिया। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी यूज़र डिफाइंड साइज़ पे भी जाके आप चेंज कर सकते हैं, या में है, इंचज़ में भी हो सकता है। तो उसकी सेटिंग्स होती है, कंट्रोल पैनल पे जाके रीजन सेटिंग्स होती है, उसके अंदर एडिशनल सेटिंग्स के अंदर यूएस होता है, यूएस बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो उसको हम मैट्रिक पे कर सकते हैं इंस्टॉल। तो यहाँ पे हमने साइज़ दे दिया है, में है तो 100 हो गया है, और ये हो गया 150। तो नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं। तो ये एक टेम्पलेट हमारा आ गया है। अब कुछ और फीचर्स बता देता हूँ। अगर सपोज़ आपको शेप्स लानी है इसमें, तो आप शेप को भी ला सकते हैं। सपोज़ बॉर्डर हो गया एक तरीके का, बॉर्डर है, बॉर्डर का आप पॉइंट्स को बढ़ा के अब इसको और कर सकते हैं यहाँ पे। सेम अब इसमें कुछ लाइन आपको करनी है, आप यू कैन ड्रॉ ऑल्सो द लाइन्स। लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। पिक्चर इंसर्ट फ्रॉम फाइल से जाके आप अगर कोई पिक्चर भी लाते हैं, ब्लैक पिक्चर्स लाइक क्लिप आर्ट, वो भी आप इसमें कर सकते हैं। सपोज अभी ये एक कोई लोगो दिख रहा है मेरे को इस कंप्यूटर पे, उसको भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है सिंगल लाइन मल्टीपल लाइन के फंक्शंस। अभी सिंगल लाइन में दिया हमने। फॉन्ट को हम चेंज कर सकते हैं, साइज़ हम अब इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। मल्टीपल लाइन पे हम जाते हैं अगर, तो मल्टीपल लाइन में आप देखेंगे कि इसमें आप एंटर की फैसिलिटी हो जाती है। तो आप मल्टीपल लाइन के लिए ये फ़ायदा है, और ये पूरा का पूरा कंटेंट को हम मूव कर सकते हैं। अब सपोज़ ये हमारा कुछ रेडी हो गया है टेम्पलेट, इसको हम प्रिंट करके देख सकते हैं। अब हम नंबर ऑफ कॉपीज़ हम इसको बढ़ा देते हैं 2। मैंने पैक करो उसको। हाँ,
और इसको प्रिंट कमांड देते हैं। ये टेम्पलेट का प्रिंट हमने लिया है, यहाँ से टियर हो जाएगा। थैंक यू।